शांति। 23 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाज 14/4/94 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। बाबा ने सुनाया, स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न परिवर्तन करना। स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न परिवर्तन करना। आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज़्यादा आकारी रूप की सभा है। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी हैं। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। बाबा ने कहा, चारों तरफ के बच्चे स्नेह के सागर में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं, लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है। ज्ञान योग धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर स्नेह नहीं मिलता तो क्या कोई ब्राह्मण बनता? बाबा का ज्ञान सुनने से पहले किस में आए? स्नेह में खिंच करके। अगर सभी बच्चों से पूछे कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे है। तो निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे? लक्ष्य तो है ही, लेकिन जब पूछेंगे कि निरंतर स्नेही हो तो क्या कहेंगे? हाँ जी। स्नेह में सभी हाँ जी करेंगे। स्नेह में सभी पास है। कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है। पास है ना। डबल विदेशी भारत वाले सब पास है। बाबा कह रहे डबल विदेशी भारत वाले सब पास है। पास नहीं होते तो पास नहीं आते। बाबा कहते अगर पास नहीं होते तो पास नहीं आते। पास आना सिद्ध करता है कि पास है। बाप के पास आना सिद्ध करता है कि सभी पास हैं। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना। हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। तो सभी तीनों में पास होना। बाबा कहते तो सभी तीनों में पास होना। पास करना भी सहज है ना, कि पास करने में कभी मुश्किल कभी सहज है। पास रहने में तो आनंद ही आनंद है। और पास करना इसमें नंबर वार है या सब नंबर 1 है? देखो नंबर 1 नहीं कहते हैं। सभी चुप हो गए, माना समथिंग है। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है और होना ही है। जैसे पास रहना सहज है और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। ये तो पक्का निश्चय है कि पास हुए ही पड़े हैं। बाबा ने कहा ये तो पक्का निश्चय है कि पास हुए ही पड़े हैं। सिर्फ रिपीट करना इतना अटल निश्चय है ना। दूर बैठे भी सब नज़दीक होना। दिल तख्त पर है, कोई नैनों के नूर है, कोई दिल तख्त नसीर है। सबसे नज़दीक नैन और दिल है। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर या नैनों में नूरे रतन बन
समाये हुए हो। समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। बाबा ने कहा जो समाया हुआ होता वह कभी दूर नहीं होता। इस वर्ष क्या करेंगे? कहने में तो कहते हो कि इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है, लेकिन अंत आदि के याद ज़्यादा दिलाता है। आदि मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता। तो अंत नहीं लेकिन आदि है। तीव्र गति के उड़ान की आदि है। जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है? कितनी तेज रफ्तार है। आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति, साइंस के साधनों की रफ्तार, फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती है, पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक पकड़ ना सका, ना पकड़ सकता है। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है, और जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। तीव्रता की निशानी क्या है? सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हो। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया, अभी अभी कर भी लिया। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की मानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। और कुछ समय के बाद जब होश आता तब सोचते करना नहीं चाहिए था। यथार्थ नहीं है, लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। तो व्यर्थ का जोश होश को ख़त्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जैसे जब आप आत्मा अपने सतयुगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी, इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो बाबा ने कहा जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी। व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो दिव्यता अपने आप ही आ जाएगी। बाबा ने कहा अभी तक ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो। बाबा ने कहा अभी मेहनत को किनारे करो। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। बाबा कह रहे अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे तो सदा का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है, इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थिति को, जो किनारे बनाए हैं, ये सब अल्पकाल के दिखावा मात्र धोखे वाले हैं।
धोखे में नहीं रह जाओ। बाबा कह रहे धोखे में नहीं रह जाओ। बाप का सहारा छत्र छाया है। बाप का सहारा क्या है? छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हो, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार हैं। कितनी मीठी मीठी बातें बना दी हैं। तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो से होशियार हैं। ना बातें बनाओ, ना बातें देखो, ना बातें करो। बाबा कहते ना बातें बनाओ, ना बातें देखो, ना बातें करो, लेकिन क्या करो? बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती है, जब कोई बात सामने आती तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है। बाबा कहते हैं जब कोई बात सामने आती है तो बात बनाना सेकंड में बात बना लेते हो ना। सच को भी झूठ सिद्ध कर देते हो ना, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती जो सुनते बाप को तो हंसी आती है। बाप जब सुनते तो बाप को तो हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है और स्वयं को भी ठीक लगते हो, लेकिन समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती हैं। रोल के ऊपर रोल बनता जाता है, इसलिए इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। इस पर्स के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आप सभी सेवा के निमित्त तो अनेक वर्ष बने, अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। माइक वो हो और माइट आप हो, बहुत सहज आप माइक बने। अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो। माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो। आपके माइट से माइक निमित्त बने। इसको कहा जाता तीव्र गति की उड़ान की निशानी। समझा? बाबा कहते समझा क्या करना है। तीव्र उड़ान है ना, कि कभी तीव्र कभी स्लो, सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहेंगे। बादलों को देख घबराओ नहीं। बाबा कहते ये परिस्थिति तो बादल है, इसको देख घबराओ नहीं, ये बातें ही बादल है। सेकंड में क्रॉस करो, विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि अल्पकाल और विधि सिद्धि सदा काल के लिए। बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहता है जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संबंध में जो ओटे सो अर्जुन। बाबा ने कहा जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूँगा, मैं बॉडी कॉन्सेंस का नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझे देख और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। जो ओटे सो अर्जुन, जो गाया हुआ है अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन। अलौकिक जन ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। बातों को नहीं देखे, दूसरों को नहीं देखे, दूसरे का व्यर्थ नहीं सुने, बस अलौकिक जन। संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो, इसको कहा जाता अर्जुन अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा कि दूसरे वर्ष में तैयार होगा। जो इस ग्रुप में आना चाहते हुए हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे जो इस ग्रुप में आना चाहते हुए हाथ उठाओ। मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूँ। फिर कोई ऐसा समाचार नहीं आवे क्या करे कैसे करे। हो जाता है सरकम टास ऐसे, मदद नहीं मिलती, दुआएं नहीं मिलती, सहारा नहीं मिलता। जिन्हों को कुछ समय चाहिए वो हाथ उठाओ।
1-2 मास चाहिए भाई, 1 वर्ष चाहिए। जो भी ग्रुप आवे उनसे पूछना, फिर रिजल्ट सुनाना। टीचर्स तो पहले, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर जाता है। पदम गुणा पुण्य भी मिलता है और पदम गुणा निमित्त भी बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे ना, टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी तो मिल जाती है ना, दादी दीदी का टाइटल मिल जाता है ना, लेकिन जिम्मेवारी फिर इतनी है। बाबा ने कहा दादी दीदी का टाइटल तो मिल जाता, लेकिन फिर जिम्मेवारी इतनी है। इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ, ये नहीं सोचो हाथ तो अनेक बार उठा चुके, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके। ऐसे संकल्प ना सूक्ष्म में आए ना औरों के प्रति आए। ये संकल्प भी ढीला करता है, ये तो चलता ही आता है, ये तो होता ही रहता है। ये वाइब्रेशन भी कमज़ोर बनाता है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमज़ोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड में 100 पैदा हो। बावन का व्यर्थ के संकल्प 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं, और पालना करने में कितना समय लगता है। मिटाने में मेहनत भी लगती, समय भी लगता, और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते हैं। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प बंधन गिराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का गिराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, तीर तीर को रास्ते में ही ख़त्म कर देता है, एक दूसरे के पास आने नहीं देता। तो संकल्प संकल्प को ख़त्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। विजय का तिलक सदा है ही। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो, तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घिराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ही ये नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत है, सुनते तो बहुत है, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं है। ये भी व्यर्थ वायुमंडल कमज़ोर बनाता है। बाबा कहते ये भी व्यर्थ वायुमंडल कमज़ोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो, क्या नहीं कर सकते हो। साथ स्वयं भगवान ने जो होंगे क्या ना करे दिखला के, लेकिन पहले स्वयं के ऊपर अटेंशन, स्वयं का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। समझा क्या करना है, कोई कहे ये तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, ये नहीं सुनो। इसमें कमज़ोरों को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो 1-2 में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। कहते हैं ना कि शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अच्छा, सभी खुश राजी है ना, सभी से बात की ना, ये भी बाप का स्नेह है। सभी से बात की ना, ये भी बाप का स्नेह है। स्नेह की निशानी है, वो स्नेह की कमी देख नहीं सकता। स्नेह की निशानी क्या होती है, वो स्नेह की कमी देख नहीं सकता। स्नेह की गलती अपनी गलती समझेगा, ज़्यादा स्नेह जिससे होगा तो उसकी कमी अपनी कमी महसूस होगी, उसकी गलती अपनी गलती महसूस होगी। बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते तो समझते मेरी बात है, तो स्नेही संपन्न संपूर्ण समान देखना चाहते हैं। सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे, चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से जरूर कहते हैं। बाप दादा तो सबका सुनता है ना।
वतन में बैठे बैठे हर दिल की सुनते हैं, बाबा है पास कह के हल्का कर देते हैं। सभी एक बात बहुत बार कहते हैं कि बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या है, क्योंकि क्या से क्या तो बन गए हो ना, कोटों में कोई तो बन गए हो ना, कोई में भी कोई नहीं बने हो तो कोटों में कोई तो बने हो ना। इसमें सब पास हो, बाप रिटर्न क्या चाहते हैं, रिटर्न क्या करना, अपने को टर्न करना है, समझा, बस यही रिटर्न है। अपने को टर्न करना है, बस यही रिटर्न है। ये तो कर सकते हो ना, स्नेह के पीछे ये नहीं कर सकते हो। बाबा कहते मतलब का स्नेह तो नहीं है ना, स्वार्थ का स्नेह तो नहीं है ना। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो, बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो, बाप जो भी आज्ञा करे उसको मानने के लिए तैयार हो। स्नेह में सब 100% हो या परसेंटेज है, अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे ये त्याग है या भाग्य है? बाबा पूछ रहे, स्नेह के पीछे ये त्याग है या भाग्य है? भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो? भक्त तो अपना स्थूल शरीर काट करके रखने के लिए तैयार है। तो बाबा ने कहा क्या आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो? शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतारो। बाबा कहते शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतारो। पांचों ही सिर उतारेंगे या एक को रखेंगे? थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे, चलो 5 नहीं, छठा दिखाते हैं ना बेसमझी का, वो रखेंगे। बाबा ने कहा वो रखेंगे। अच्छा, चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को और चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को, सदा एवन के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप के समीप आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और हरेक भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हरेक बच्चे को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। वरदान, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भाव। अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भाव। स्पष्टीकरण है, ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे। ब्रह्मा बाप क्या करते थे? घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे। ऐसे वतन में भी घी पिलाते अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते, जिससे विशेष खातरी जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाए। स्लोगन, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं अपने पिता परमात्मा के ऊपर बलिहार जाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा सो सब कुछ बाप का है। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर
परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। बाकी मैं तो एक चमकती हुई ज्योति परम धाम निवासी हूँ। वही मेरा वास्तविक घर है। यहाँ तो मैं थोड़े से समय के लिए परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। सारी सृष्टि के मनुष्यों को दुख दर्द से दूर करने के लिए, परमात्म शक्तियाँ देने के लिए, मैं आत्मा अपने आप में शक्ति भरने के लिए इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर प्यारे पिता परमात्मा सर्व शक्तियों का खजाना लुटाने के लिए विराजमान है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, पहुँच जाती हूँ अपने स्वीट साइलेंस होम में। हल्के सुनहरे रंग के लाल रंग के आसमान में मैं प्रवेश कर जाती हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा हैं। मैं आत्मा उनके समीप हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं सारे विश्व को शक्ति देने के लिए सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मैं सर्व शक्तियों और खजानों से भरपूर होती चली जा रही हूँ। मैं विक्रमों के बोझ से मुक्त होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा में शक्तियाँ असीम रूप से भरती जा रही हैं। अब मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा चली आ रही हूँ। मैं पहुँच जाती हूँ सृष्टि ग्लोब पर। मुझ आत्मा की शक्तियों ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्मा चारों तरफ है। मुझ आत्मा की शक्तियाँ एक एक मनुष्य आत्मा की भ्रकुटी में समाती जा रही हैं। सब दुख, अशांति और बीमारी से मुक्त होते जा रहे हैं। शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। हल्कापन महसूस कर रहे हैं। पापों से मुक्त हो रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर जहाँ मेरे शरीर रूपी वस्त्र है, मैं आत्मा अब शरीर रूपी वस्त्रों में दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।